सुबह की हल्की धूप, ठंडी हवा, सब्जियों की खुशबू, चाय की भाप। लेकिन इस बाजार में एक अजीब सी खामोशी थी। यह वो खामोशी नहीं थी जो शांति से आती है। यह वो खामोशी थी जो डर से जन्म लेती है। सड़क के कोने पर एक पुराना ठेला खड़ा था। रमेश मोमोज कॉर्नर। रमेश करीब 60 साल का, झुकी कमर, कांपते हाथ। लेकिन मेहनत में कोई कमी नहीं। वो सुबह 4 बजे उठकर आटा गूंथता, भरावन तैयार करता और ठेला धकेल कर बाजार लाता। उसकी पत्नी बीमार थी, बेटा बाहर मजदूरी करता था। घर का चूल्हा इसी ठेले पर निर्भर था। दूर से एक सफेद पुलिस जीप आती है। बाजार में फुसफुसाहट शुरू। आ गया, आज फिर फ्री में ले जाएगा। जीप रुकती है, दरवाजा खुलता है, उतरता है इंस्पेक्टर विक्रम चौहान। ओए बुढ़े, 2 प्लेट मोमोज, एक यहीं एक पैक। रमेश सिर झुका लेता है। जी सर। मोमोज बनते हैं, भाप उठती है, विक्रम खाता है, पैक उठाता है, मुड़ता है। रमेश की आवाज बहुत धीमी। सर, पैसे। अगले ही पल धड़ाम, एक जोरदार थप्पड़। औकात में रह। पूरा बाजार चुप। भीड़ में एक लड़की खड़ी है, नीली साड़ी, शांत चेहरा, लेकिन आंखों में तूफान। नाम आईपीएस नंदिता शर्मा। आज सिविल ड्रेस में, आज निरीक्षण पर, आज सिस्टम को बिना पर्दे के देख रही थी। और जो उसने देखा वो कानून नहीं था, वो लूट थी। विक्रम चला जाता है। नंदिता ठेले के पास आती है। अंकल, पैसे क्यों नहीं दिए? रमेश घबरा जाता है। बेटा मत पूछो। क्या रोज ऐसा करता है? रमेश की आंखें भर आती हैं। रोज? अगर पैसे मांगूं तो ठेला उठाने की धमकी देता है। नंदिता की मुट्ठी भींच जाती है। अंकल, कल आप मत आइए। क्यों बेटा? कल मैं ठेला संभालूंगी। रमेश डर जाता है। नहीं, वो बहुत खतरनाक है। नंदिता शांत आवाज में। अब डर खत्म होगा। रात के 11 बजे सरकारी गेस्ट हाउस की खिड़की से बाहर शहर की लाइटें चमक रही थीं। नंदिता शर्मा टेबल पर फैली फाइलों को देख रही थी। फाइल के ऊपर लिखा था, इंस्पेक्टर विक्रम चौहान, 12 साल की सर्विस, 7 ट्रांसफर, 4 शिकायतें, बिना कार्रवाई, कोई सस्पेंशन नहीं। नंदिता ने फाइल बंद की। किसी ने से बचाया है, वो बुदबुदाई। लेकिन आज मामला अलग था। आज शिकायत फाइल में नहीं, उसके सामने थी, एक गरीब आदमी के गाल पर पड़े थप्पड़ के रूप में। उसने फोन उठाया। रमेश, मैं कल ऑफिस नहीं आऊंगी। कोई पूछे तो कह देना फील्ड विजिट पर हूं। सुबह की पहली किरण। रमेश ठेले के पास खड़ा था। बेटा, अभी भी वक्त है, मत करिए। नंदिता सादी साड़ी में आई, चेहरे पर दृढ़ता। अंकल, आप घर जाइए, आज मैं संभालूंगी। अगर कुछ हो गया तो सच सामने आएगा। रमेश चुप हो गया, धीरे धीरे चला गया। पास की चाय वाली बोली, नई लड़की है, आज दरोगा आएगा। एक सब्जी वाला धीरे से बोला, बेटी संभल के रहना। नंदिता ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखें सड़क पर थीं। दूर से सायरन नहीं, लेकिन जीप की गूंजती आवाज। बाजार में अचानक सन्नाटा। विक्रम चौहान उतरता है। आज उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, शायद उसे खबर मिल चुकी थी। ओए, वो बुढ़ा नहीं आया? नंदिता ने सीधे देखा। पापा की तबीयत खराब है। ओह, तो आज बेटी संभाल रही है? उसकी आवाज में हल्की तंज थी। 2 प्लेट मोमोज, एक यहीं एक पैक। नंदिता ने काम शुरू किया। मोमोज बनते रहे, तेल की खुशबू फैली। विक्रम आसपास के दुकानदारों को घूर रहा था। सबकी नजरें झुकी हुई थीं। मोमोज तैयार। नंदिता ने प्लेट आगे बढ़ाई। सर, 80 रुपये। पूरा बाजार जम गया। विक्रम ने धीरे से पूछा, क्या कहा? मोमोज के पैसे? विक्रम हंसा। नहीं लगती है। विक्रम करीब आया। यहां नियम अलग चलते हैं, पुलिस से पैसे नहीं लेते। नंदिता की आवाज स्थिर। मेहनत की चीज मुफ्त नहीं होती। भीड़ में हलचल। जानती है मैं कौन हूं? इंस्पेक्टर विक्रम चौहान। और आप जानते हैं कानून क्या है? विक्रम की आंखों में गुस्सा। ज्यादा अकड़ मत दिखा। अचानक छपाक, एक तेज थप्पड़। नंदिता का चेहरा एक पल को झटका खाता है, लेकिन वो गिरती नहीं। उसकी आंखें सीधे विक्रम पर। आपने अपराध किया है। कोई आगे नहीं आया, लेकिन इस बार सब देख रहे थे। नंदिता ने जेब से मोबाइल निकाला। सब रिकॉर्ड हो रहा है। विक्रम हंसा। रिकॉर्डिंग से कुछ नहीं होगा। नंदिता ने बैग खोला, आई कार्ड हाथ में लिया। अभी दिखाया नहीं, एक मौका देती हूं,
सुधर जाइए, विक्रम ने धक्का दिया। वरना क्या? एक बुजुर्ग सब्जी वाला बोला। बस करो दरोगा जी, विक्रम चौंका। तू बोलेगा? आज बोलूंगा। फिर एक चाय वाला। हमसे भी रोज फ्री में ले जाते हो? एक एक करके लोग आगे आने लगे। नंदिता ने आई कार्ड ऊपर उठाया। मैं इस जिले की आईपीएस अधिकारी नंदिता शर्मा हूं। सन्नाटा। विक्रम का चेहरा पीला। मैडम, मुझे नहीं पता था। नंदिता की आवाज सख्त। कंट्रोल रूम, इंस्पेक्टर विक्रम चौहान को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। विक्रम घुटनों पर। मैडम, माफ कर दीजिए। माफी तब मिलती है जब गलती छोटी हो। यह अपराध है। जीप आती है, हथकड़ी लगती है। भीड़ तालियां नहीं बजाती, लेकिन इस बार सिर झुके नहीं है। रमेश दौड़ता हुआ आता है। बेटी, नंदिता मुस्कुराती है। अब डर खत्म होगा।